यस, तो आपका जो पहला चैप्टर है नोइंग योर बॉडी, इसमें सबसे पहला टॉपिक है बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी टाइप्स या बॉडी पार्ट्स कह लीजिए या बॉडी ऑर्गन्स। तो बॉडी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये मैं आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट इज इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं जो मेन मैं आपको बताऊंगा, वो आपको तैयार करने हैं। तो सबसे पहला जो बॉडी ऑर्गन है आपका इंटरनल बॉडी ऑर्गन में, तो सबसे पहला है ब्रेन। तो आपके माइंड और ब्रेन जो है आपका, जिसमें आप सोचते हैं समझते हैं, सबसे पहले ऊपर से लेके चलते हैं। तो ब्रेन जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है और ये हमारी पूरी बॉडी को कमांड करता है और उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरे बॉडी सिस्टम को हमारे ये कमांड करता है। सपोज दैट कि आपका हाथ अगर किसी चीज से लगता है और उसमें आपको चुभन महसूस होती है, तो आपको माइंड आपको ऑर्डर करता है कि आप हाथ वहां से हटा लीजिए। ये जो डिसीजन होता है ये क्विक डिसीजन होता है और ये ब्रेन आपका तय करता है कि आपको किस वक्त और क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके हाथ पैर बॉडी में से अलग हो जाए या खुदा न खास्ता कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कुछ लोगों के साथ कि उनके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं ट्रेन से लेके, लेकिन ब्रेन काम करता रहता है जब तक उसको कमांड मिलता है, ब्लड मिलता रहता है, वो ब्रेन काम करता रहता है और उसे ये नहीं पता होता कि हमारे जो है बॉडी में इतने डैमेजेस हो चुके हैं। तो हम ब्रेन से अपने माइंड को, अपने बॉडी को कनेक्ट करते हैं और हमारा जब बॉडी ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हमारी बॉडी जो है वो कोमा में चली जाती है। जिंदा तो रहते हैं हार्ट की वजह से कि हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, लेकिन जब ब्रेन एक्टिव नहीं होता है तो हमारी बॉडी कोमा में चली जाती है। तो इससे बहुत सारे केस होते हैं, लेकिन ब्रेन का क्या रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस वक्त क्या कैसे करना है, ये सारी कमांड आपको ब्रेन देता है। तो ये आपका इंटरनल इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन है। इसको आपको डीपली पढ़ना है तो वो आगे जाके आप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ब्रेन का काम क्या होता है, पूरी बॉडी को कमांड करना, पूरी बॉडी को मैनेज करना, कमांड करना। जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है, हमारी पूरी बॉडी भले ही सो जाए लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और हम थकान की वजह से हमारा शरीर जो है बिल्कुल थक के सो जाता है, रेस्ट मांगता है, लेकिन हमारा ब्रेन फिर भी काम कर रहा होता है कि हमें किस वक्त और क्या और कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें ब्रेन पर डिपेंड करती हैं। तो ये हमारा मेन बॉडी ऑर्गन जो है वो हमारा जो है वो ब्रेन है और ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, कमांड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट ऑर्गन आता है आपका हार्ट। तो ब्रेन के बाद अगर इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर कोई है तो वो हार्ट है। तो हार्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि आपका हार्ट पूरी बॉडी में आपके ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी पार्ट्स में आपके ब्लड्स को पहुंचाता है आर्टरीज और वेन्स के जरिए, और जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचाता है। तो ये हार्ट का काम होता है। और याद रखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जो इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर देता है, डैमेज हो जाता है ब्रेन, तो हार्ट काम करता रहता है। हार्ट जो है, जो इंसान कोमा में चला जाता है तो हार्ट अपना काम करता रहता है। सिर्फ हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्रेन से कमांड नहीं लेता है, वो अपना काम करता रहता है। तो हाँ, ब्रेन के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका इंटरनल ऑर्गन, तो हम उसको जो है ब्रेन को, हार्ट को कहेंगे। तो हार्ट का क्या रोल है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी की सिस्टम को बनाए रखना। ये एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर ये 1 या 2 मिनट के लिए भी रुक जाता है तो इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। ये कभी नहीं थकता, जब ये थक जाता है तो इंसान का शरीर थक जाता है, इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हार्ट का क्या रोल है ये मैंने आपको बता दिया। हार्ट का क्या वर्क है, क्या हमारे बॉडी सिस्टम पर वर्क करता है, बॉडी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। आगे मैं आपको सिस्टम भी पढ़ाऊंगा। तो है फिलहाल तो आपकी बॉडी जो है, सबसे पहला ऑर्गन मैंने आपको क्या बताया, ब्रेन एंड सेकेंड इज हार्ट। नेक्स्ट इज आता है लंग्स। हम जो है जिंदा रहने के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है फूड, वाटर, और इससे भी इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है, ऑक्सीजन हमारे सबसे पहले किस बॉडी पार्ट्स के थ्रू और बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू जाती है,
वो जाती है हमारे लंग्स के थ्रू। तो लंग्स में जो हमारे ऑक्सीजन है लेते हैं हम, जो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो लंग्स का हमारे ये काम होता है। तो ब्रेन के बाद आपका हार्ट, हार्ट के बाद आपका लंग्स। लंग्स के काम मैंने आपको बता दिया, और लंग्स जितने भी आपके स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका जो है आपकी ब्रीदिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लिवर। जैसे मैंने आपको बताया आपके जिंदा रहने के लिए फूड जरूरी है, तो वो फूड जो है आपकी बॉडी में जाता है तो लिवर बाइल जूस क्रिएट करता है, और लिवर से ही आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट मिलती है। तो लिवर जो है आपके बाइल जूस को क्रिएट करता है। अगर आपका लिवर थोड़ा सा वीक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको डाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और बहुत सारी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में, आपके पॉइजन आपकी बॉडी में क्रिएट होने लगते हैं। लिवर की प्रॉब्लम होने से आपको सबसे पहले जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपकी बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज नहीं हो पाते, और जैसे जैसे चेहरा पीला पड़ जाता है तो वो बाय प्रोडक्ट्स आपके फेस पर, आपकी स्किन पर साफ साफ नजर आते हैं। तो ये जो है लिवर का काम होता है। लिवर के बाद आता है स्टमक। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं सबसे पहले वो हमारे फूड पॉइजन के थ्रू स्टमक में जाता है। तो स्टमक में वो खाना 2 से 3 घंटे तक रहता है। स्टमक में उसका 70% तक डाइजेशन, यानी मोर देन 70-80% तक डाइजेशन उसका स्टमक में होता है। तो स्टमक में जो फूड आता है आपका, स्टमक में भी जो लिवर के थ्रू वो बाइल जूस आते हैं, जो हमारे स्टमक में मिलकर हमारे फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के लिए उसमें टाइम लगता है, और वो फिर उसके बाद हमारे फूड को कई हिस्सों में टूट के वो बॉडी में जाता है, और ऑक्सीजन में और ब्लड में कन्वर्ट होकर, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ये सारी हमारी बॉडी में जाता है। तो ये काम जो है स्टमक में होता है। इसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो हमारा फूड जो है वो इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में सबसे इंटेस्टाइन 2 तरीके की होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहले आता है, वो कई हिस्सों में टूटता है। हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे जो है हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं, और जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी बॉडी में ब्लड में मिलकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन की तरह हमारी बॉडी को एक एनर्जी देते हैं, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं। और इसके बाद जो है इंटेस्टाइन, जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो हमारी बड़ी आंत में जाकर और हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। इसके बाद आता है आपका जो है वो आता है किडनी। किडनी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किडनी हमारी बॉडी में जब भी जो भी हम पानी पीते हैं वो हमारी बॉडी में, किडनी हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करती है। देखिए अब पानी हम मुंह से भी, खाना ही हम मुंह से खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पार्ट्स जो है, हमारी बॉडी ऑर्गन्स जो है, इसको डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे किडनी का मेन काम जो होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना, उसमें से जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसको यूरिन के थ्रू आपको बॉडी से रिलीज कर देना, और जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी ब्लड में रहने देना। तो हमारे ब्लड को किडनी जो है वो छानती है, फिल्टर करती है। किडनी का बहुत बड़ा, और आजकल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं किडनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। किडनी फेलियर होती है, किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती, तो हमारी कुछ बैड हैबिट्स हैं वो किडनी को फेलियर कर देती हैं। तो इससे जो है हमारी किडनी का बहुत बुरा ख़राब असर पड़ता है, और इंसान जो है किडनी के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाता। किसी किडनी ख़राब हो जाती है तो वो दोनों किडनी ख़राब हो जाती है, तो इंसान को अगर किडनी ट्रांसप्लांट ना हो तो उसकी डेथ हो जाती है। तो ये आपको बहुत केयरफुल रहना है कि अगर आपकी कोई भी ऑर्गन्स ख़राब होने लगते हैं तो उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा ये सब खराब होने लगते हैं, और डैमेजेस इंटरनल हो रहे होते हैं। अगर आप उसको रिकवर नहीं करेंगे तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं, जो इंसान की जान भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या चीज़ है? आपकी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हैं वो सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पेनक्रियाज जो है, जो इंसुलिन नाम का एक जो है जूस क्रिएट करता है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को हमारी ब्लड में मिलकर वो हमारी पूरी बॉडी को पहुंचाता है। अगर पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज नहीं करेगा तो ये सारा फूड जो है, जो सारा ग्लूकोज जो है, वो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में, हमारे टिश्यूज़ में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में नहीं पहुंच पाएगा। इससे उनकी रिकवरी नहीं होगी, और ये जो है यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाएगा।
तो इससे जो है हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक होने लगेगी, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है शुगर की प्रॉब्लम। शुगर में क्या होता है कि शुगर में आपका जो है पेनक्रियाज जो है बाइल जूस जो है आपका इंसुलिन जो है वो रिलीज नहीं करते हैं, और या फिर कम रिलीज करते हैं, जिससे फूड जो भी आप बॉडी में ग्लूकोज होता है वो आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो इस वजह से शुगर की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी डिजीज क्रिएट होने लगती है। लेकिन शुगर की प्रॉब्लम जो है एक स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे पूरी बॉडी को खा जाती है। जब बॉडी को रिकवरी नहीं मिलेगी, मसल्स को रिकवरी नहीं मिलेगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये मैंने आपको जो ऑर्गन्स बताए, इंटरनल ऑर्गन्स, और इनके वर्क क्या है फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ब्रेन, दूसरा हार्ट, तीसरा लंग्स, चौथा लिवर, पांचवा स्टमक, छठा है आपका इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आता है किडनी, इसके बाद पेनक्रियास। तो ये आपके मेन मैंने इंटरनल ऑर्गन्स और भी बहुत से हैं, लेकिन मेन मैंने आपको बताए हैं 8। तो आप इसमें से अगर 6 भी अगर तैयार कर लेंगे तो भी आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आता है आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या क्या हैं, कैसे आपको तैयार करने हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में नजर आते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। सपोज दैट हमारी आँख, हमारी नाक, हमारे मुंह, हमारे कान, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। हमारी स्किन जो है ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, और इनके क्या क्या काम है बताने की जरूरत नहीं, आप खूब समझते हैं और खूब अच्छे तरीके से इसको जानते हैं। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे? कभी भी इंटेस्टाइन मत बोलना। ये मैंने इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोला, मैंने आपको बोला विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। क्या है? स्किन। स्किन हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है। स्किन हमारी पूरी बॉडी में रहता है, और जो है हमारा लॉन्गेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, और इंटेस्टाइन जो है हमारा इंटरनल लॉन्गेस्ट ऑर्गन है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो आपको जो है तैयार करने हैं जनरल नॉलेज के थ्रू भी आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होगी, और इन फ्यूचर आपके कैरियर में बहुत सपोर्ट करता है। तो फिलहाल इस वीडियोज में मैंने आपको बताया कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।